बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो बात होगी वो हमारे मुल्क की सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है इकनॉमी उसके अंदर, उसके हवाले से, और वो है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में फार्मर के हवाले से बात होगी। मैंने कल एक इश्तिहार देखा, मतलब एक ऐड देखी। वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर हैं उनके सोशल मीडिया पेज के ऊपर एक न्यूज़ टाइप या ऐलान टाइप समझ लें कि वो ऐड था, पोस्टर। तो उसके अंदर लिखा था कि किसान अपने घर में मतलब 10 बोरी गंदम रख सकेगा, इसके अलावा उसको हर हाल में पंजाब फूड अथॉरिटी को जो मतलब फूड सेंटर्स हैं तो वहाँ गंदम देनी होगी। और ये ऐसा हुक्म था कि जिसकी तामील का मतलब साथ वो कहें कि भाई छीनी जाएगी। ये गुज़श्ता कुछ सालों से ये तरतीब हुकूमत की आ रही है, 2-3 साल से 4 साल से, कि 10 बोरी की इजाज़त है, आप रख सकते हैं, उसके अलावा जो है हुकूमत आपसे ले लेगी। ठीक है, हुकूमत ले लेगी। अब मेरा कंसर्न ये है कि किसान से कहा जा रहा है कि अगर आपने 10 बोरी से ज़ायद रखी तो आपके ऊपर पर्चा भी होगा। और ये रिसेंट पिछले सालों में कुछ इस तरह की कार्रवाई हुई हैं। और आपका जो अनाज है, जो गल्ला है, जो आपने अपनी मेहनत से, अपनी जो है खून पसीने की कमाई लगाकर दिन रात एक करके जो अपने वो फसल उगाई है, वो हुकूमत जब्त करेगी, मतलब हुकूमत छीन के ले जाएगी। आसान अल्फाज में इसकी तशरीह यही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाँ आप किसान के बारे में इतनी ही वो सख्ती और उसकी वो बात रखते हैं, और 2 माह पहले ही, अभी जो गंदम का हमारा सेशन है वो तकरीबन अप्रैल और मई में होगा, तो आप उससे पहले ये धमकी या मेज़ पोस्टर लगा रहे हो। जो आपके ज़िम्मे बाकी काम है क्या वो हो गए? कौन सा ऐसा ज़िला है जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने मार्केट रेट जो हैं उसके ऊपर अशिया ज़रूरिया आवाम तक पहुंचाने में मदद फराम की हो? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ब्लैक मेलरों को, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई हो, कानून के मुताबिक उनको गिरफ्तार करके जुर्माने किए गए हों, 2-4 हज़ार रुपये जुर्माने करके लाइसेंस बना के दोबारा वो उनकी जो अगर वक्ती तौर पर कोई शॉप, कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ का कोई स्टोर, कोई गोदाम सील होता भी है तो उसको खोल दिया जाता है। ऐसे कई सैकड़ों लोग हैं जो मौके की मुनासबत से चीज़ों को, यही किसान होता है जब उसको ये बीज, आज वो जब 10,000 के हिसाब से बोरी आपको दे रहा है और जब वो बीज के टाइम लेने जाता है तो उसको यही बोरी 20,000 में मिल रही होती है, तब ये डिप्टी कमिश्नर्स कहाँ होते हैं, तब ये हुकूमत कहाँ होती है, तब ये सरकारी एहलकार कहाँ होते हैं? यही किसान जब खाद के पीछे रुल रहा होता है, जब वो ब्लैक मेलरों के हाथों लूट रहा होता है, और जो 3,000 वाली बोरी DAP, 3500 वाली बोरी उसको 15,000 रुपये में, 20,000 रुपये में बल्कि मिल नहीं रही होती मार्केट के अंदर, ये उस वक्त DCs कहाँ होते हैं? उस वक्त ये हुकूमती एहलकार कहाँ होते हैं? यही किसान जब इसकी फसल गन्ने की ये रुल रहा होता है फैक्ट्रियों के वालों के पीछे, और इसकी पेमेंट्स नहीं हो रही होती, उसको इडेंट नहीं मिल रहा होता, उस वक्त ये डिप्टी कमिश्नर्स कहाँ होते हैं? सबसे बड़ा जो डिप्टी कमिश्नर का रोल होता है किसान के हल से उसकी, अब जब किसान से आप एक चीज़ लेकर आते हैं, उससे जो सब्जी लेकर आती है मार्केट, तो कितने रुपए में लेकर आती है, और आगे जो मंडी के अंदर जो बोली में जो फरोख्त हो रही होती है, और जो आम मार्केट के अंदर जो मतलब प्रोवाइड की जा रही होती है अशिया, उसके अंदर 100% का एक डिफरेंट वो स्टाइल होता है प्राइस मेकिंग का। आज तक किस ज़िला के अंदर किस डिप्टी कमिश्नर ने इस चीज़ को कंट्रोल किया है? आटे का बहरान हो जाता है, कभी कोई डिप्टी कमिश्नर उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सका। रिसेंटली तेल की कीमतों के हवाले से अफवाह उठती है और पेट्रोल पंप्स तेल देना बंद कर देते हैं। मुझे कोई एक ऐसा पेट्रोल पंप मालिक बता दें जो सलाखों के पीछे पड़ा हो। क्या इन DCs को नहीं पता? लेकिन ये बात हकीकत है कि अगर किसान 10 बोरी से 11वीं बोरी भी रखता है तो हमारे मोहतरम DC के हुक्म पर AC साहबान और जो सरकारी मतलब जो टीम होती है वो उसके जबड़ों से भी छीन के ले आती है। ये जुल्म है, ये ज़्यादती है कि हर तरफ से सिर्फ किसान के ऊपर ही क्यों मतलब जुल्म है?
हर तरफ से किसान को ही रगड़ा है। यही किसान जब पेस्टिसाइड की तरफ आप देख लें, हज़ारों जाली पेस्टिसाइड फैक्ट्रीज और जो कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, किसान को लूट कर चली जाती हैं और फिर कुछ साल बाद, 1-2 साल बाद वो नए ब्रांड के साथ और नए नाम के साथ मार्केट में आ जाते हैं। आज तक किसी इस तरह के जो पेस्टिसाइड के जो वो बैठे हैं डीलर्स जो उसके, आज तक किसी के खिलाफ एक्शन हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। खाद डीलर्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं हुआ। इसी तरह आप देख लें कि चिकन का मामला होता है जी, हुकूमत वहाँ बेबस नज़र आती है। ज़िलों के अंदर, पंजाब के अंदर या किसी भी सूबे के अंदर ये डीसी के इख्तियार है कि वो मार्केट के अंदर अशिया की जो कीमतों का तयन है वो करके फिर उसके ऊपर अमल दरामदगी, लेकिन सिफर, कोई कारकर्दगी नहीं। सिर्फ इनका दौर चलता है तो एक ही तबके के ऊपर, वो चाहे वफाक की हुकूमत हो, चाहे वफाक के एहलकार हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे KPK के हों, वो किसान है कि जो अपनी जमा पूंजी लुटाता है। इसी किसान को जब सूद के ऊपर भारी, उसके मार्जिन के ऊपर जब मार्कअप के ऊपर कर्ज दिया जाता है और इसका कर्ज इससे जबड़ों से निकाल, फैक्ट्री मालकान कर्ज लेते हैं और सालों साल फिर उसके ऊपर वो अदालतों के अंदर कार्रवाइयाँ कराने चले जाते हैं और फिर पता नहीं उनकी नस्लें भी चली जाती हैं, वो कर्ज की अदायगी नहीं होती। लेकिन ये किसान, इसका ये हाल होता है कि ये किसी ऑयल वाले से, किसी खाद वाले से, किसी पेस्टिसाइड वाले से, किसी बीज वाले से जो भी अजनास या कोई चीज़ लेकर आता है, जो ही इसकी फसल उड़ती है तो वो लोग उसके उठाने से पहले वो आकर उससे वो मतलब अपनी रकम वापस वो ले लेते हैं और कई गुना इजाफा करके। तो DC साहबान से गुजारिश है कि ये ठीक है कि ये आपकी पॉलिसी नहीं है, लेकिन आप जब अमल दरामदगी इस चीज़ के ऊपर इसलिए कराते हो कि आपको हुकूमत का आर्डर है, तो ये भी हुकूमत का आर्डर होता है कि आप अपने ज़िले के अंदर रेटों का, कीमतों की, अशिया का, इसका भी कंट्रोल करें। और दूसरे जो जिस तरह के मुख्तलिफ और आपकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, आप देख लें, मैं तो अपने ज़िले की मिसाल देता हूँ कि यहाँ ना सफाई है, ना गलियां सड़कें गुजरने की हैं। हमारा जो मेन मतलब हेड कह लें कि डिस्ट्रिक्ट का जो मरकज़ वो है, अब उसके अंदर भी सीवरेज और उसका ऐसा बुरा हाल है, साफ पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। फिल्टरों के अंदर कुत्ते सोए हुए हैं, जो पानी के फिल्टर लगे हुए हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट, वहाँ कुत्ते सो रहे हैं, सफाई नहीं है। लेकिन वहाँ बिल्कुल कोई टस से मस नहीं होता। गली मोहल्लों के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वहाँ पर भी इनके कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन इनका दौर चलता है तो सिर्फ एक गरीब किसान के ऊपर चलता है और उसको जब ये मर्जी, जहाँ मर्जी, जिस तरह जिसका दिल चाहता है उसको लूट लेता है और फिर उसके ऊपर सरकार की मदयत के में पर्चे भी काट देते हैं। और यही किसान जब बारदाना के लिए लाइनों में लगा खड़ा होता है, मैरिड पटवार ये जो उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, तो भाई अगर आप किसान को सहूलियात नहीं दे सकते तो उसके ऊपर ये जबर भी बंद कर दें। ये उसकी फसल है। कभी आपने किसी फैक्ट्री वाले के माल को जाकर सील किया कि आपने इतना माल बनाया, अगर आपने इस रेट पर नहीं दिया तो हम उठा लेंगे? कतन आपकी जुर्रत ही नहीं होती कि किसी फैक्ट्री वाले के साथ इस तरह का आप मामला कर सकें। सिर्फ आपकी चलती है तो ये जो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, जो मुल्क के हर तबके को खिलाने वाले हैं, किसान पाकिस्तान का वो वाहिद तबका है जो चपरासी से लेकर सदर तक को खिला रहा है, जो एक नौज़ैदा बच्चे से लेकर 80 बरस के बूढ़े तक को खिला रहा है। उसके साथ आज तक किसी ने भी रहमदिली का मुजाहरा नहीं किया। जो हुकूमत आई, चाहे अमरीत आई, जमहूरियत आई, जो सब ने इसका तिया पांचा किया है। तो भाई जब खुदारा जब आप इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएं तो इस तबके का ख्याल रखें। अगर ये खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। आज यही वजह है कि हमने इस तबके को जब सहूलियात नहीं दी, हम एग्रीकल्चर मुल्क होने के नाते 70% ज़राअत के शोबा से वाबस्ता होने के बावजूद आज हमारी काटन भी बाहर से आ रही है, आज हमारी गंदम भी बाहर से आ रही है। इवन के जो हम राइस एक्सपोर्टर थे अब वो भी हमें दरामद करना पड़ रहा है।
और बाकी अशिया की भी यही सूरत है। प्याज हमारा बाहर से आ रहा है, टमाटर हमारा बाहर से आ रहा है, क्योंकि हमने अपने किसान को, अपने फार्मर को फैसिलिटेट नहीं किया, बल्कि उसका इस्तेहसाल किया है। और इसी से इस्तेहसाल की वजह से आज हम डॉलरों की सूरत में जो ये फंसे हुए हैं, हम अपनी दरामदात को बढ़ाते जा रहे हैं। और जो बेसिक नेसेसिटी मतलब लाइफ गुड्स हैं, वो भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये सारे का सारा हमें अकल नहीं आती, शऊर नहीं आता। बजाय इसके कि हम किसान को सहूलियात देते, उसका आसरा बनते, उसके लिए कोई मुख्तलिफ सब्सिडीज़ और मुख्तलिफ किस्म के सहूलियात के ऐलानात करते, हम उल्टा उसकी जमा पूंजी, उसकी फसल छीनने को ये ऐलानात करें, उसको बड़ा एजाज़ समझते हैं। बहरहाल मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है किसी को बगावत पे नहीं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मेरा जो दर्द है वो इतना है कि इस तबके के साथ जुल्म बंद कर दें, इस तबके को फलने फूलने दें। ये जो जितने आपको परेशानी के मसाइल आते हैं पाकिस्तान के, इससे आधे जो हैं वो सिर्फ किसान से जुड़े हैं। इसको आप ताकतवर कर दें, वल्ला मेरा दिल भी कहता है और यही हक़ैक़ हैं कि पाकिस्तान बहरानों से अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाएगा। इन्हीं गुजारिशात के साथ अल्लाह हाफ़िज़।